यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। धमकी देने वाले 2 आरोपी दरअसल गिरफ्तार किए गए हैं। राम मंदिर उड़ाने की धमकी इन 2 आरोपियों की तरफ से दी गई थी और ऐसे में इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से मोबाइल, राउटर, सीसीटीवी भी बरामद किया गया है। गोमती नगर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ के गोमती नगर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 2 शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वही 2 शख्स हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी, जिस मंदिर का सालों से भक्त इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर को और भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। उसी मंदिर को उड़ाने की धमकी इन 2 की तरफ से दी गई थी और ऐसे में अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नमस्ते भारत में बात करेंगे अब समान नागरिक संहिता की। दरअसल केंद्र सरकार संशोधित नागरिक संहिता यानी कि सीए को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, लेकिन सरकार की तैयारी विपक्ष को रास नहीं आ रही है। फिर से सीए को लेकर विपक्षी नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है और सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावों से पहले बीजेपी चलेगी सीएए का दाव। सीएए पर बीजेपी तैयार, विपक्ष की आर पार। सीएए से किसको नफा, किसको नुकसान? ममता और नीतीश सीएए से क्यों परेशान? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो सीएए 2019 के नियमों को सरकार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले नोटिफाई कर देगी। अब इस मसले पर विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इससे पहले कि आपको सीएए पर मचे सियासी घमासान का ब्यौरा दें, उससे पहले समझिए कि आखिर सीएए है क्या। सीएए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। भाई मुझे कोई धारा बता दो, कोई क्लॉज बता दो जिसके अंदर ये कानून में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रोविजन हो। किसी धारा का उपयोग कर किसी की नागरिकता छीन सकते, ऐसे दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई पड़ता। मैं आज भी कहना चाहता हूं देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीएए नागरिकता देने का। संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी दी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लोकसभा चुनाव के अप्रैल-मई में होने की संभावना है, यानी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इसे लागू किया जा सकता है। इस बीच अब इस कानून पर विपक्ष आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की माने तो सीएए संविधान विरोधी है। यह कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। सीएए को एनपीआर, एनआरसी के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इसे साबित करने की शर्तें रखेगा। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR, NRC. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India. वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि यह कानून समुदाय विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया। अभी इस कानून में कई खामियां हैं जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। सिटीजनशिप तो ये बगैर सीएए के भी दे सकते थे, चाहे वो सीएए हो, 370 हो, 3 तलाक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। इन्हीं मुद्दों के साथ वो खिलवाड़ करती रहती है और देश के जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करती है। सरकार ये कानून 5 साल पहले लाई, आज कानून को क्रियान्वित करने जा रही है, पर ये जो बुनियादी मसला है वो तो उच्चतम न्यायालय के सामने अभी भी खुला है कि क्या धर्म
एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कभी कभी चीजें गुब्बारे की तरह छोड़ दी जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे सामने आएंगे। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या। बीजेपी ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब दिया है। बीजेपी के मुताबिक सीए भारत का कानून है, इसे भारत में लगना चाहिए। पहले विपक्ष को पूरे स्वरूप का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि देश में किसी को भी इस कानून से नुकसान नहीं होगा। सभी नागरिकों के लिए एक तरीके से भारत का कानून इक्वल है। इसका पूरा स्वरूप और प्रारूप आने दीजिए सामने, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सीए एनआरसी जो भी कानून है वो भारत के हैं और भारत के नागरिकों के हक के लिए हैं। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में क्लियर कहा है कि इससे किसी भी धर्म के लोगों को नुकसान नहीं होने जा रहा है। सीए लागू होने का असर पूरे देश में दिखेगा, मगर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में गरमाने वाला है। इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी अनुपात के हिसाब से ज्यादा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के आए मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसे बीजेपी दशकों से घुसपैठिया कहती रही है। बीजेपी के सामने 28 विपक्षी दलों का गठबंधन जातीय जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने भी विपक्ष के हर दाव की काट के लिए अपनी तरकश से तीर निकाल दिए हैं। विपक्ष के जाति जनगणना के काट के लिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ मैदान में उतरेगी। विपक्षों पर राम मंदिर, सीएए और समान नागरिक संहिता के बाणों से हमला करेगी। विपक्ष राम मंदिर निर्माण को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता रहा है, इसलिए काशी और मथुरा वाले शस्त्र भी बीजेपी ने सजा कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।